कितना सुंदर है ये रास्ता, बाप रे, लास्ट के 100 किलोमीटर। अरे माय गॉड, कितने सारे रास्ता भरा हुआ है, विंड। देख इधर सामने देख। ओ माय गॉड, इतने विंड में से मैंने जिंदगी में नहीं नीचे भी देखे। पूरी गई है। ओ तो निकल चुके हैं हम कन्याकुमारी के लिए। ये है व्लॉग नंबर 8 और 9। आज सुबह को हम लोग ने रामेश्वरम का दर्शन कर लिया। हम लोग जस्ट निकले ना रामेश्वरम से, बजे हैं दोपहर के 12:30। शाम को 6 बजे हम कन्याकुमारी पहुंचेंगे, ऐसा एस्टिमेटेड टाइम है। एंड 307 किलोमीटर्स फ्रॉम रामेश्वरम, धनुषकोडी, जो भी वो बोलो आप, एक ही है वो सब, 10 किलोमीटर के अंदर अंदर। और यहाँ से अभी हम शुरू करेंगे रामेश्वरम से कन्याकुमारी के लिए। रामेश्वरम के दर्शन तो बहुत ही बढ़िया हो गए अंदर से, पर बाहर का जो प्रेमाइस है वो बहुत ही अनटाइडी और अनहाइजीनिक, अनक्लीनलीनेस, मतलब बहुत सारी चीज को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। यू आर लाइक नॉट रियली हैप्पी विद द सेटअप, बट क्या कर सकते हैं, इतना हजारों लाखों पब्लिक आती है। यहाँ की लोकल पब्लिक कितनी आती है वहाँ पे दर्शन करने के लिए। ओके, तो रामेश्वरम टेम्पल का जो पूरा प्रोसीजर है मैं आपको वो शॉर्ट में बताऊंगी। सो फर्स्ट हमने क्या किया, हम गए टेम्पल के टूवर्ड गए। तो वहाँ पे हमें फर्स्ट जो स्टेप है वो करना है अग्नि तीर्थम। ओके, वो होता है समुद्र स्नान। और ये जो दो प्रोसेस है बिफोर द दर्शन मैंडेटरी है, सबको करना ही इम्पोर्टेंट है। अग्नि तीर्थम मतलब समुद्र स्नान में 3 डिप लो, और अगर आपको नहीं डिप लेना है तो आप सिर्फ थोड़ी से पानी से सर पे आप छिड़काव कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स होली, जो 22 वेल्स बोलते हैं उसको, जो बोलते हैं 22 कुंड का नदी का स्नान। तो उसमें पवित्र जो बहुत सारी गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, बहुत सारी जो नदियां हैं उनका पवित्र जल उन्होंने वेल में मतलब रखा हुआ है। तो वहां पे हम जब जाएंगे लाइन में, तो हमारे पर जो उनके पंडित होते हैं वो उन लोग हमारे पे बाल्टी पूरा जल डालते हैं। और वैसे 22 पूरे वो कवर करने होते हैं। ये सेकेंड स्टेप हुआ। और इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, उसके पहले हमें पूरा जो गीले कपड़े हैं उसको चेंज करना है। वहाँ पे ओके टाइप्स चेंजिंग रूम सब अवेलेबल है, तो वहाँ पे हमें चेंज करना है, नए कपड़े डालना है। लेडीज के लिए कंपलसरी मतलब साड़ी या इंडियन अटायर होना चाहिए। टी शर्ट, जीन्स, स्कर्ट, शॉर्ट्स नॉट अलाउड स्ट्रिक्टली। एंड मेल्स के लिए शर्ट एंड ट्राउजर्स इट्स रिकमेंडेड। जीन्स वगैरह मत पहनो मेल्स के लिए भी। और उसके बाद क्लीन क्लोथ्स पहन के हम जाएंगे टुवर्ड्स द शीघ्र दर्शन और नॉर्मल दर्शन। 2 लाइन है वहाँ पे दर्शन करने के लिए, आपको जो करना है कर सकते हो। हमने शीघ्र दर्शन किया विच इज 200 रुपीज, और नॉर्मल दर्शन जो है वो 100 रुपीज की लाइन है, लेकिन लंबी हो जाएगी। एज यू नो सब तीर्थ में ऐसे ही होता है। अगर क्विक वाली लाइन लोगे, वीआईपी वाली, तो ऑब्वियसली पैसे भरो और फटाफट दर्शन पाओ। बस वो हमने किया और अच्छे से दर्शन हो गए। और वो तो 1 सेकंड के लिए रुकाते हैं क्योंकि पूरी लाइन होती है, और मेन तो हमारे अच्छे से दर्शन हो गए बस। तो ये पूरा प्रोसेस है 3 स्टेप में। जी, और अभी हमने कन्याकुमारी हम लोग निकल तो गए। एक ही दिन हम लोग ने यहाँ पे 1 नाइट रामेश्वरम में करीब 1 नाइट ही किया, क्योंकि अभी और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तो कल सुबह को दोपहर को आसपास हम लोग आए यहाँ पे, तो कल धनुषकोडी कर लिया, और आज सुबह को हम लोग ने रामेश्वरम का मंदिर का दर्शन कर लिया। तो 1 नाइट इज इनफ ओवर हियर। एंड आज सुबह को बहुत जोरों से बारिश हो गई थी, तो अच्छा था कि मतलब धूप भी नहीं था। 10-11 बजे 12 बजे तक धूप ही नहीं था, अभी जाके धूप आया है। और अच्छा हुआ हमने विलिस दर्शन 7 बजे कर लिए, तो थोड़ी पब्लिक थी लेकिन थोड़ा ठंडा था। तो ये टाइम पे करते थे ना, 10 बजे स्टार्ट करते थे या 9 बजे स्टार्ट करते थे, तो बहुत धूप लगती थी और फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। उससे अच्छा अर्ली मॉर्निंग इज रिकमेंडेड। और वहाँ पे 5 बजे का मणि दर्शन भी होता है, अगर कोई इंटरेस्टेड है। मुझे इंटरेस्ट था लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि और बहुत टायर्ड थे रात को सोते सोते, तो मतलब मैं उठ नहीं पाई। अगर आपको किसी की बहुत आस्था है और श्रद्धा है तो करना चाहते हैं तो कर सकते हो। 5 o'clock इन द मॉर्निंग स्पेशल मनी दर्शन होता है। और इंक्वायरीज के लिए आप बुकिंग काउंटर पे आप पूछ सकते हो। हाँ, और यहाँ पे उसके ऊपर सुपर वीआईपी जो विदाउट लाइन, तो वो 3,500 रुपए का। वहाँ पे किसी भी पंडित को या बाहर कोई गाइड वगैरह होता ना, उसको बात करोगे तो उनका बात करने का ढंग ही कुछ समझ में नहीं आता। वो लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी किसको आती नहीं, इंग्लिश आती है, एक्सेंट एकदम तमिल होती है उनकी, बहुत डिफिकल्ट है इनको समझाना। तो यहाँ पे हर चीज का पैसा वो पानी जो अपने पे डालते हैं उसको बोलेंगे बॉटल में भरने के लिए, बोला 500 रुपए दो, 500 रुपए दो, सब 100 रुपीज पर वेल। कुछ पर वेल वो सब, मतलब कुछ भी अनशंट पैसा है, खाली यहाँ पे धंधा बना के रखा हुआ है जो सही नहीं है।
जो आ रहे हैं इतने दूर दूर से आस्था, उन लोगों का खाली वेल में से निकाल के पानी वैसे सबके ऊपर छिड़क रहा है, पर वो अपने कास्ट वालों को दे रहा है। हम लोग जैसे हम लोग देखेंगे ना कि बॉम्बे के बाहर वालों से, मतलब अब ये यहाँ टूरिस्ट वाले हैं, तो वो लोग फिर आपको बोलेंगे पैसा मनी मनी मनी, नहीं बट उनको 500 नहीं, उन लोग को भी दे रहे थे, वो रिक्वेस्ट करने तो दे रहे थे। तो मतलब वैसी वाली बात है, मैंने बहुत बार ट्राई किया भरने के लिए बॉटल, पर नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। तो मतलब अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी को मिल जाएगा किसी को नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिला इसलिए मेरा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा। पर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब जगह पे सबको पैसे का ही मोह माया है यहाँ पे, तो देख लिया मैंने। बट अभी क्या ही कर सकते हैं, हमारे दर्शन अच्छे हो गए, जो भी है। 200 रुपए दो, 200 रुपए वाली ही लाइन में लगना, 100 रुपए वाले में लगोगे तो पैर आपके टूट ही जाएंगे, इतना दर्द, इतना आपको चलना है। वैसे भी ये पूरा प्रेमाइसेस इतना बड़ा प्रेमाइसेस है, जो मेन एंट्री है जहाँ पे हम लोग ने कल नाश्ता किया, वहां से सामने वाली जो भगवान का जो द्वार है, वो तो खाली एग्जिट के लिए रखा है। जो भी है वो कार्यक्रम मंदिर के पीछे की ओर, जहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी अलाउड नहीं है, वहां पे ही आपको चल के जाना है। तो यहाँ से लेके पूरा पीछे तक पूरा आपको यहाँ से घूम के चल के जाओ, और आपको लॉकर के पास ही अपने चप्पल निकालना। मैंने चप्पल यहाँ निकाले, लॉकर हमने वहां खरीदा, कुछ समझ में नहीं आया, इतना चले इतना चले, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रेमाइसेस है, तो आपको बहुत ही समझ के करना पड़ेगा। पूरा एक दिन निकालो इसके लिए। एग्जैक्टली, और मतलब पूरा हाफ डे तो निकाल ही लो, और सुबह के वक्त ही आप करो तो बेटर है, शाम के वक्त आप करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 बजे जाओ दोपहर में, तो 3 बजे से 8 बजे तक शाम को खुलता है, और सुबह के 5 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे, 1 से 3 बंद रहता है मंदिर। तो ये पूरा आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। और इसमें ना अलग अलग इसमें पूजा भी है विलिस, जैसे इसमें अलग अलग टाइप की पूजा। अब मैंने पता है क्या विलिस, मैंने ऑनलाइन में मुझे करना था रुद्राभिषेक, ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन जब देखा ना तो उसमें लिखा था 1500 रुपीज, और जब मैंने इसको पूछा बुकिंग काउंटर पे 3000 दिया चार्जिंग, मतलब यहाँ पर भी डबल। हाँ मतलब वैसे ही कोई ऑर्गेनाइज नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक तो उनके इंग्लिश में कुछ लिखा नहीं है, सब उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मोबाइल्स आप बहुत जगह पे यूज नहीं कर सकते, मुझे टोका गया कि अगर आप वापस से यूज करोगे तो सीधा दांत पेटी में डाल देंगे, तो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट आल्सो। एंड दे आर वेरी रफ इन टॉकिंग, या एंड वो सुनते ही नहीं, धक्का मुक्की मारते हैं कि यहाँ पे कोई आपको सुनने वाला कोई है नहीं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। अगर आपके पास कोई गाइड है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर आप अपने भरोसे ही चलो, देख देख के चलो, पूछ पूछ के जाओ, जो आपको समझ में आएगा वो करो वैसा। और यहाँ पे ड्राइवर्स आर मैड ड्राइवर्स, किसी को भी देखो पीछे वाला कैसा हॉर्न मार रहा है, जबकि उसको मालूम है मैं स्लो जा रहा हूँ और आगे बैरिकेड्स है, और यहाँ पे पूरा बस स्टैंड जैसा एरिया है, किसी को यहाँ पे पेशेंस ही नहीं है, कंटिन्यूसली हॉर्न मारेंगे। आगे मालूम है आदमी आ रहा है तो भी वो लोग आगे घुसेंगे ताकि खुद को, मतलब वो पूरा इरिटेटिंग है, मैड पीपल, सच्ची एकदम कुछ समझ में नहीं आता, इम्पेशेंट पीपल, मतलब उनको तुरंत जाना है, एंड इट इज रॉन्ग। और ओवरटेक भी आँख बंद करके ओवरटेक करते रहेंगे, आपको रुकना है नहीं रुकना आपके ऊपर है, मतलब ऐसा है। तो रास्ते इतने ब्यूटीफुल है, पर दिमाग लोगों का कहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वेरी सॉरी इंडियंस का, मतलब ये साउथ इंडियंस के एरिया में बहुत आपको संभाल के चलाना है गाड़ी में, साउथ इंडिया में। तो मैं तो एक लाइन में 100 के ऊपर जाता ही नहीं हूँ, और किसको भी आगे जाना जाओ भाई, मेरा रास्ता मेरे को मिलेगा तब मैं चलाता हूँ, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है ये चीज को मेंटेन करके चलना। आपको हर जगह पे आपकी सारी इंद्रियां ओपन रखनी है, आँख कान नाक सब जाने दे बस। देखो इसको, ये भाई साहब कितना खाइए इसको। और ये है वर्ल्ड फेमस पूरी बहुत सारी आज तो बोट्स दिख रही है। अब थोड़ा सा ना वेदर भी बहुत फॉगी है, ये सारी फिशरमैन बोट्स है, ऐसे फॉग लग रहा है, एकदम क्लियर नहीं लग रहा है लेकिन मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा वेदर है। देखो मस्त है, बहुत सारी बोट्स है, ऐसा लग रहा है कि बोट में बैठ के मैं भी चली जाऊं समुंदर के बीच। घर से लेके यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6 अभी जस्ट 7 हुआ, सो 2345.6 किलोमीटर्स अभी तक बॉम्बे से यहाँ तक। अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लिया और मैंने एक थोड़ा नैप ले लिया, बहुत नींद आ रही थी मुझे। तो उसके बाद हम लोग अभी एक नारियल पानी वाले के पास रुके, और पार्थी ने एक आइसक्रीम ले लिया, और मैंने ये सब चिप्स वगैरह कुछ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रोड एकदम कोई वो नहीं है, होटल वगैरह कुछ है नहीं इसमें, एकदम सुनसान रोड है। तो यहाँ से कुछ अभी और दिखा रहा है,
216 किलोमीटर, 3.5 पौने 4 घंटे, 4 घंटे समझो ना। गाड़ी में पूरा का पूरा सामान वामान सब इधर उधर बिखरा हुआ है। सही में वो तो हमेशा रोड ट्रिप में होता ही है। सो कार ट्रैवलिंग इज लिटिल मोर easy on yourself, and you can take a lot of luggage along with you. बाइक के ट्रैवल का मजा अलग है, कार का भी मजा अलग है। और अभी एकदम दोपहर के 3 बज रहे हैं, इतना धूप है, पर वहाँ पे जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे हवा मस्त आ रही थी, क्योंकि पीछे की तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो कुछ ज्यादा दूर नहीं है ये धनुषकोडी से, कुछ 100 किलोमीटर दूर है। उस सब जगह पे सब खुला खुला खेती, सब जगह पे ओपन, बहुत मस्त है। तो ये जहाँ देखो एकदम हरियाली हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी, और उसमें बीच में ये वाला रोड, तो सिंगल वे रोड है। पर कहने वाली बात ये कि यार ये बहुत ही टायरिंग, बहुत ही लंबी रोड ट्रिप है। सो कंटिन्यूसली आई एम ओनली ड्राइविंग, तो 2500 किलोमीटर तो ऑलरेडी पूरे हो गए हैं, और घर पे जाते जाते आई थिंक 4500 किलोमीटर और हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप एक बार देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है ये पूरा रोड ट्रिप। and it is just the journey how we began, and throughout the journey how it is. 2nd of Feb, आज जीजा जी का बर्थडे है और we are not there, so it is his birthday also and it is his anniversary also. And my baby's birthday. हाँ, and her भाभी's birthday also today. तो she is तो in Muscat, but जीजा जी और मेरी बहन का एनिवर्सरी, दे आर सेलिब्रेटिंग अ ह्यूज सेलिब्रेशन, तो वो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो जीजा जी को जस्ट अभी एक फ़ोन कॉल मिला दिया और मेरी बहन के साथ एक वीडियो कॉल में बात कर ली, विश कर लिया उनको, और बोला मैंने हम लोग रामेश्वरम से निकल चुके हैं, हम लोग दर्शन वगैरह किया, ऑल दैट। सो एक छोटा सा अपडेट भी दे दिया फैमिली मेम्बर्स को। क्या रोड से, क्या बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। क्या एक नंबर रोड्स है, देखो तो सही, सब आसपास पूरे नारियल के झाड़, ये बाजू सेम टू सेम नारियल के झाड़, बीच में इतना ब्यूटीफुल रास्ता और सनराइज ऐसे। देखा ना यहाँ का ड्राइवर लोग, पूरा रास्ता बीच में वो साइड खाली है तो भी इधर आएगा मेरे सामने। और वहाँ पे देखो विंड मिल्स, कितने सारे विंड मिल्स है यहाँ पे, सब जगह पे पवन चक्की चल रही है। और अभी एक उत्तराखंड की इनोवा गई, तो वो उसके साथ में उसका रेस लगा रहा हूँ। तो अभी कोई हम लोग को ऐसे इतने सारे गांव में से निकाला, अब जाके NH38 में हम लोग कनेक्ट हुए। वी वर कमिंग थ्रू NH32 सिंगल रोड, तो वहां से हम लोग आए और अभी जाके NH38 विच इज अ 2-वे हाईवे, और मेरे ख्याल से मदुराई से रामेश्वरम के लिए NH38 ही लगता है। another 2 hours, 2 घंटा अभी और ऐसे चलो। अभी तक हम लोग ने होटल बुक नहीं किया, एक होटल बुक किया था तो वो बोल रही थी कि किसी ने मेक माई ट्रिप से वो एक ही रूम बचा था, वो बुक हो गया, तो वो बहुत बढ़िया 2500 में विद ब्रेकफास्ट मिल रहा था। पर अभी देखना पड़ेगा, फिर दूसरी कोई होटल अच्छी मिलेगी तो वही वाला बुक कर लेंगे, या तो फिर देख के बुक करेंगे। अभी 6:30 बजे पहुंचेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा पहुंचने के लिए, लेट्स सी। आज तो कुछ हो नहीं पाएगा, आज तो आराम ही करेंगे, क्योंकि सुबह को 6 बजे उठ के हम लोग वो रामेश्वरम के दर्शन किए ना, उस वजह से। तो आज ज्यादा कुछ भाग दौड़ नहीं है, आज आराम करेंगे 6 बजे पहुंचने के बाद। आज काफी दिन लंबा लग रहा है हम लोग को, क्योंकि 6 बजे से उठे हो ना, जैसे हम लोग का बॉम्बे का रूटीन नहीं, बॉम्बे से जब भी हम डिपार्ट हुए थे तभी भी बहुत लंबा दिन था, 16-17 घंटा लगा हम लोग को हुबली पहुंचने के लिए। आज भी वैसे वाला फील आ रहा है। और सुबह इतना चले ना, तकरीबन मेरे वॉच ने कुछ 10,000 स्टेप्स दिखा दिए सुबह फिट हो गया तुम 7 बजे से 10 बजे तक। आई नो, फिट ही हो गया वहाँ। तो उसके बाद फिर घर पे आया, मतलब रूम पे आया, फिर फटाफट चेकआउट किया, सब सामान समेटा, पूरा सामान बिखरा हुआ था। सो इट वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग डे। मैं वही पार्थिव बोल रही थी कि एक दिन अपन को वहीं पे रुक जाना चाहिए था। मैं बोला नहीं करेंगे क्या, 2 घंटा सो के फिर फ्रेश हो जाएंगे, फिर करेंगे क्या धनुषकोडी में। देख तो लिया एक बार, अभी बम्बन ब्रिज और वो धनुषकोडी दोनों तो हम लोग ने कल ही कर लिया था, तो आज वापस से देख के कोई मतलब नहीं। और वो टाइम भी, और
टाइम, मनी, एफर्ट सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, और वो उतना सब मुझे कल करना पड़ेगा, ये जो हम आज कर रहे हैं। तो मैंने वही बोला कि नहीं, अच्छा काम किया हम लोग ने चेकआउट कर दिया, सो दैट वी कैन यूटिलाइज द डेज प्रॉपरली, यू नो, सिंपली स्पेंडिंग मनी ओवर देयर, इट इज बेटर दैट वही पैसा मैं कन्याकुमारी या आगे वाले डेस्टिनेशन में डालूं। तो अभी ये NH38, वी हैव टू टेक अ लेफ्ट फ्रॉम NGL बाईपास रोड, इस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से 83 किलोमीटर्स, 1 hour and 19 minutes टू गो। सो गाइज, अभी तक का हमारा ट्रिप का स्पीड ओडोमीटर दिखा रहा है 2559। हाँ, तो ये चेन्नई विल्लमपुर त्रिची कन्याकुमारी रोड, इतना बड़ा नाम है ये इसका। और मैं 100 के आसपास ही चला रहा हूँ, 100 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। वैसे बहुत स्पीड ब्रेकर्स और लॉट ऑफ पीपल आर क्रॉसिंग द रोड टुडे, क्योंकि गांव में से होते हैं। हाँ, गांव में से होते हुए निकाला ना, इसीलिए पूरा खुला है। वेरी ब्यूटीफुल। मैंने बोला ना, ये तमिलनाडु इज नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल। बस थोड़ा सिविक सेंस आ जाए ना लोगों में, तो सब सही हो जाए, जो आना बहुत मुश्किल है। बस अभी सनसेट होने ही वाला है, 6:30 बजे को हम लोग जब भी पहुंचेंगे तभी सनसेट हो जाएगा। बट फैंटास्टिक, अभी तक की ट्रिप बहुत अच्छी हुई है। जो सोचा वैसे ही हम लोग ने प्लान किया, वैसे ही हुआ। और हमारे वैसे भी पुरानी ट्रिप्स भी हमारी ऐसी होती है। तो यहाँ पे अभी तक हमने कुछ खाना खाया नहीं है, तो सब मतलब कोई अच्छा कोई जॉइंट है ही नहीं यार। पुराने म्यूजियम से हम थोड़ा सा आगे आए, सोचा कि यूटर्न मारे, तो उसके पहले हम लोग को ये फर्स्ट टाइम अच्छा कोई होटल मिल गया, बॉम्बे टाइप ऐसा कुछ बर्गर और सैंडविच का ऐसा फोटो से लगाया हुआ है, तो कुछ खा लेते। रास्ते की सुंदरता अलग है, जगह की सुंदरता अलग है, मैं क्या ही दिखाऊं। इस NH44 टू कन्याकुमारी इज जस्ट रोड टू हेवन। इतना ब्यूटीफुल रोड है। वो जो 9H32 भी था वो भी बहुत ही अच्छा था, पर सिंगल रोड था और धूप ज्यादा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ज्यादा। प्लस ये वाला जो रोड है वो अमेजिंग है, काफी ब्यूटीफुल है। तो ये स्पीड लिमिट आपको यहाँ पे 80-100 के आसपास ही रखनी है। वैसे स्पीड कैमरास तो देखे नहीं है, पर वो स्पीड अपना बीच बीच में आते रहता है, मॉनिटर कर रहा है। आपको आना है यहाँ पे, कन्याकुमारी तो आना ही है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। धनुषकोडी भी अच्छा है, बहुत ही सुंदर है वो भी, बट आपको अर्ली मॉर्निंग आना है ताकि आपको रोड पूरा खाली मिले धनुषकोडी के लिए। और यहाँ पे अभी देखेंगे, आज तो अभी होटल बुक ही नहीं है, ढूंढना पड़ेगा कोई तो भी होटल, देन विल सी व्हाट वी नीड टू डू। आज तो वैसे मैंने कहा ना, आराम ही करेंगे, है ना। कल सर देखो क्या सुंदर है अभी है सारा, पहाड़ के पीछे सनसेट हो गया। तो कन्याकुमारी इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर सनराइज एंड सनसेट इज फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो यहाँ से सनराइज होगा और यहाँ पे आपका सनसेट होगा। तो पूरा ऐसे करके सनसेट और सनराइज एक ही पॉइंट पड़ता है। तो वी गो देयर आल्सो टू सी द पॉइंट एटलीस्ट। सनसेट और सनराइज हमने देखा हुआ है, पर वो जगह पे जाना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो कल हम साइट मेमोरियल का स्टैचू है, मेमोरियल है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, 4-5 चीजें। तो देखेंगे ना, कल देखेंगे अपन। आज आराम करेंगे, अच्छी होटल लेंगे, कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे फिर फटाफट। और यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी कैफेज वगैरह आती है, जहाँ पे हम लोग रुके थे ना, वहाँ पे मैंने पेरी पेरी बर्गर मंगवाया था। ओ माय गॉड, क्या बर्गर था, अमेजिंग, बहुत मजा आ गया। ऐसा लगा कि बर्गर किंग में वॉपर खा रहे, सेम वैसा, उससे भी अच्छा है इनफैक्ट, क्रिस्पी गरम गरम एकदम तल के दिया था पैटी उसने, बहुत मस्त था, बहुत मजा आ गया खाते। आज से ने कुछ नहीं खाया। चलो, हाउ मेनी 42 किलोमीटर 45 मिनट्स टू गो, रीचिंग टाइम 6:56, 7 बजेगा। See, Kanyakumari is a unique in India as one of the few places where you can watch both sunrise and sunset from the same location on the southernmost tip
on very nearby owing to its position at the confluence of the Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean. हाँ, Same place, same. तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से 3 ओशन का संगम होगा, तो बहुत मजा आएगा देख के। ये रील शॉर्ट में दिखाऊं क्योंकि मेरे पास कोई ड्रोन तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, वहां जाके देखेंगे। आप ये देखो तक ये एरिया में इतने सारे विंडमिल्स है, यहाँ विंडमिल, वहाँ विंडमिल, पीछे विंडमिल, बाप रे, और ये तरफ भी विंडमिल। जहाँ देखो विंडमिल ही विंडमिल चल रहे हैं, और वो भी रुके हुए नहीं है, चले हुए हैं। तो देखो कितना मस्त लग रहा है ये, इतना सुंदर है ये रास्ता, बाप रे। लास्ट के 100 किलोमीटर, अरे माय गॉड, कितने सारे भरा हुआ है, देख इधर सामने देख। ओ माय गॉड, इतने विंडमिल से मैंने जिंदगी में नहीं देखे। पूरी गई है, ओ बाप रे, फुल सर्कल में है। हाँ, यहाँ पे बिकॉज इट इज ऑन द टिप ना, तो यहाँ पे हवा बहुत चलती है, तो विंडमिल की वजह से यहाँ पे एनर्जी जनरेट होता होगा। क्या मस्त है यार, सब जगह पे विंडमिल ही विंडमिल चल रहा है। बहुत सारी है यार, कम से कम 200-300 होंगी आसपास ही। बहुत ही ब्यूटीफुल है। 29 किलोमीटर मोर टू गो, 34 मिनट्स, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी देखो क्या मस्त, ऐसा लगता है पवन चक्की अपने सर पे ऐसे चलेगी। तो कितना बड़ा चर्च है। बहुत सुंदर है यार ये रास्ता। लास्ट 100 किलोमीटर तो आपको खाली ये पैच आपको एकदम मन मोह लेगा आपका। मंत्र, क्या बोलते हैं उसको, मेस्मराइजिंग, बहुत ही मेस्मराइजिंग है। ये देखो चर्च, ब्यूटीफुल चर्च है, वाइट। देखो वहाँ पे भी अभी भी विंड मिल्स तो वहीं पे भी है, यहाँ पे भी है। क्या दिख रहा है यार ये विंड मिल, तो देखो सुपर ना। मैं अभी जस्ट मैंने कैमरा बंद किया, वापस से मैंने कैमरा चालू किया, वाला दिखा दूं आपको एक बार। इतना मस्त है, इतना नजदीक है। हम लोग ने तो फोटो भी खिंचाया था ना केरला में। केरला में किया था, पर ये वाला तो यार नेक्स्ट लेवल है। क्रेजी क्रेजी, विंडमिल्स ही विंडमिल्स। ये चीज आप देखो रोड ट्रिप करोगे ना, तो ही आपको ऐसा पता चलेगा कि अरे क्या मस्त है। अदरवाइज यू कम बाय फ्लाइट एंड उसका मतलब मजा अलग है, इसका मजा अलग है। इसमें आप एकदम डिटेल से देख सकते हो। ये वाला इतना बड़ा नहीं है, ये वाला छोटा है। छोटा नहीं, सब सेम होता है बट अपने को डिस्टेंस हो सकता है, पता नहीं अभी। सब सेम साइज नहीं, पर हम लोग ने जो खास बता के विंडमिल्स देखे थे ना, वो बहुत बड़े थे। ये वाले काफी मतलब थोड़े छोटे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे इतना हाइट का जरूरत नहीं, क्योंकि हवा वैसे ही चल रही है ना। वो थोड़ा हाइट वाला तो है, क्योंकि वो उसको हवा ज्यादा चाहिए रहेगी ऊपर से। दिस इज क्लोजर टू द ओशन ना, यहाँ पे थोड़ा कम है। The most scenic road, बहुत ब्यूटीफुल है ये। बाइक पे भी मजा आता होगा अगर यहाँ पे लोग आते होंगे ना, बाइकर्स। बैंगलोर से ये नजदीक है, 500-600 किलोमीटर है, दूर ज्यादा नहीं।